हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे वारे रिन्यूएबल स्टॉक के बारे में, जो कि अभी एनएससी पर भी लिस्ट है। बीएससी की वीडियो मैंने अलग से बना रखी है अपने चैनल पर, जो कि बीएससी पर लिस्टेड है, उसके टेक्निकल एनालिसिस की। अब हम बात करेंगे एनएससी के ऊपर। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें ज़्यादा कुछ कैंडल्स देखने को नहीं मिलती हैं, तो इसमें हम टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे डेली। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मूविंग एवरेज 50 और मूविंग एवरेज 200 इनको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आती है कि मूविंग एवरेज 50 यहाँ पर अभी यहाँ पर हमें दिख रहा है, क्योंकि पिछले 50 दिन की एवरेज यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, 200 दिन की कैंडल्स नहीं बनी है, तो वो हमें यहाँ पर लाइन देखने को नहीं मिल रही। लेकिन ये लाइन हमें क्या समझा रही है वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। आप बैक टेस्ट करेंगे दूसरे स्टॉक्स पे जाके मूविंग एवरेज 50 में, तो जब प्राइस इसको ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तो वो इसको एज ए रेजिस्टेंस यूज़ करता है। ठीक है, लाइन में कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ, आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, तो वो प्राइस जो है अगर इसको रेजिस्टेंस की तरह यूज़ कर रहा है, जब तक इसको ब्रेकआउट करके रिट्रेस नहीं देगा, तब तक ये नहीं माना जाएगा कि प्राइस में अप ट्रेंड आ चुका है और हमें ये प्राइस नीचे जाता ही दिखेगा। ठीक है, भले ही 2 कैंडल इसमें क्लोज हो जाए, जैसे कि आपको ये कैंडल दिख रही है, प्राइस ऊपर जाता दिख जाए, लेकिन आप इसको लाइन में कन्वर्ट करके देखते रहिएगा। जब तक मूविंग एवरेज 50 को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके रिट्रेस नहीं ले लेता है, नहीं समझ सकते कि प्राइस में तेज़ी है और अब हमें अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है और प्रॉफिटेबल ये स्टॉक हमारे लिए हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे मेरी चीज़ आपको एकदम अच्छे से समझ में आई है। अब आगे के टारगेट्स की बात करते हैं, तो आप इसमें पिवट इंडिकेटर, जैसा कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी समझा चुका हूँ, आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो ये प्रीवियस पिवट जो था ये 2 जून 2025 से चालू हुआ था। ठीक है, और इसमें हमें देखने को मिला था कि आपके जो रेजिस्टेंस है वो प्राइस कहाँ पे रुक सकता है, जाके लगभग 1088 और नीचे आएगा तो S1 कहाँ पे 926 पर, वहीं पर हमें सपोर्ट रोल लेता हुआ दिखा है प्राइस। उसके बाद इसी प्राइस के अकॉर्डिंग ही जो प्राइस मूव कर रहा था, इसके अकॉर्डिंग हमें नेक्स्ट पिवट देखने को मिले। तो नेक्स्ट पिवट में अभी आप देख रहे हैं तो पिवट लाइन रेजिस्टेंस यूज़ कर रहा है, तो आने वाले टाइम में प्राइस अगर गिरेगा तो 926 तक का जो सपोर्ट हमें नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे दिख रहा है, नेक्स्ट 926 तक। और इसकी जो टाइम फ्रेम है वो रेंज अगर मैं बताऊँ तो कहाँ तक का, 28 जुलाई 25 तक का। ठीक है, तो ये पिवट मंथली टू मंथली यहाँ पर आपके यहाँ पर एक्टिवेट होता दिख रहा है आपको। ठीक है, 1 जुलाई 25 से 28 जुलाई तक, यानी कि आने वाले टाइम में 28 जुलाई तक प्राइस लगभग अगर नीचे गिरता है तो 926 पे हमें सपोर्ट लेता दिख सकता है। इस तरीके से पिवट इंडिकेटर काम करता है और काफ़ी सटीक काम करता है। आप इसके प्रीवियस बैक टेस्ट अलग अलग स्टॉक्स पे भी यूज़ करके देख सकते हैं, आपको काफ़ी चीज़ समझ में आ जाएंगी। ट्रेडिशनल की जगह पे आप इसमें फिबोनाची भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में फिबोनाची आपका ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पर ही यूज़ होता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ट्रेडिंग, लेकिन यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट की चीज़ें हैं तो इसको ट्रेडिशनल ही करके रखिए, इससे काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब अगर लाइन में कन्वर्ट करके भी आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से एकदम सटीक तरीके से काम कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही है। इन इंडिकेटर्स को आप अपने प्लेटफॉर्म पर भी यूज़ करके देख सकते हैं, आप जो भी यूज़ करते हैं पिवट इंडिकेटर और मूविंग एवरेज 50 एंड 200 वीकली टाइम फ्रेम पर, जिसमें टाइम फ्रेम काफ़ी हो चुका है, स्टॉक्स लिस्ट हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी सटीक ये काम करते हैं इंडिकेटर्स। लेकिन मूविंग एवरेजेज लैगिंग इंडिकेटर है और पिवट एक लीडिंग इंडिकेटर, जो आपको आगे के टारगेट्स और सपोर्ट रजिस्टेंस निकाल कर दे देता है। मैं सेबी रजिस्टर्ड नई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं वो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सराउंडिंग साउंड को इग्नोर करें और वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।